तक के इंडियन पुलिस पोजीशन है वो ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के पिट्ठू बन जाए कि धीरे धीरे पाकिस्तान इज बिकमिंग चाइनाज क्लाइंट स्टेट। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है। नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए। एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर्स से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है और सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ इंक्लूड करना इज अनफेयर। अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया किस तरह देख रहे हैं? चंद इलाकों में मतलब जैसा कि आप मिडिल ईस्ट को ले लें, जेरूसलम को ले लें और इंडिया को ले लें और तो कुछ हद तक चाइना, इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की फंडामेंटल पॉलिसी अप्रोचेस में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे यूएन कन्वेंशन के लिए। एक तो ये चीज गौर करना चाहिए कि बहुत कम लीडर्स से मुलाकात हुई, सिर्फ नरेंद्र मोदी से हुई। मेरे ख्याल से इमरान खान लास्ट मिनट पे आए भी नहीं शायद। सो दैट्स वन थिंग कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिला, फिर क्वाड की बातचीत भी की, अहमियत उतनी ही दी। तो देखना चाहिए कि पॉलिसी में ज्यादा तब्दीली नहीं आएंगी लेकिन रवैये में मुझे लगता थोड़ा फर्क रहेगा। अमेरिका दुनिया की कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इनके बीच में नेचुरल अलायंस होना चाहिए। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है। मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपको याद है कि कश्मीर के दौरान जब वो कश्मीर पे लॉकडाउन वगैरह हुआ था, लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, इजराइल से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। सऊदी अरेबिया ने मेरे ख्याल से कुछ $500 बिलियन कुछ आउटले किया है इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। और अगर वो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के इंडिया में हो जाते हैं तो और भी कम इंडिया की क्रिटिसिज्म होगी मिडिल ईस्ट में और इंडिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। इंडियन डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेस वाइज और मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है और मुस्लिम मुल्क के आजकल ये जो इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें करते हैं ना, ये बहुत कमजोर हो गई है। मिसाल के तौर पे उइगर के मसले को लेकर चाइना के सपोर्ट में मुस्लिम मुल्कों ने ज्यादा सपोर्ट दिया चाइना को यूएन में बनिस्बते क्रिटिसिज्म के। आपके मुल्क में तो नजर भी नहीं आता उइगर के ऊपर, जिसमें लाइक पाकिस्तान का लाइक इंटरनेट ब्लॉक हुआ हुआ है, ऐसा लगता कि उइगर का कोई मसला ही नहीं है। मुझे नहीं पता कहते हैं इमरान खान, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह तो साफ नजर आ जाता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इस्लामिक सॉलिडारिटी से बहुत मजबूत है। तो जहां तक के मिडिल ईस्टर्न मुल्कों का है इंडिया के साथ, इट इज बट नेचुरल। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ
इंक्लूड करना इज अनफेयर। अभी भी इंडिया में मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम इलेक्शंस जीतते भी हैं, लड़ते भी हैं, वोट भी डालते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तुर्की और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए, हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है अमेरिका का। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। टर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे, अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे, सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ यूएस नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। तो इंडियन समझते हैं कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही शायद हमें कोई डिक्टेट कर सकता है। बेसिकली इंडिया की जो शुरू से नॉन अलाइंड पॉलिसी है वो रहेगी। इंडिया क्वाड में भी रहेगा और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो अभी भी मेंबर है। तो जहां तक के इंडियन पुलिस पोजीशन है, वो ये नहीं चाहते कि वो अमेरिका के पिट्ठू बन जाए और चाइना के खिलाफ, मतलब ऐसा क्लाइंट स्टेट नहीं बनना चाह। जैसा कि धीरे धीरे पाकिस्तान इज बिकमिंग चाइनाज क्लाइंट स्टेट। वो $5.5 बिलियन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया से, रीअफर्मिंग इंडियन रशियन रिलेशंस। और वो इसके बावजूद कि अमेरिका ने एक स्पेशल F-16 यानी F-21 को टेक्निकली वुड हैव बीन सुपीरियर टू द F-16 जो पाकिस्तान के पास है, और उसका नंबर था F-21। और उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ हम आपको ये बेचेंगे बल्कि आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी देंगे। ये तो काफी डिस्कशन हुए, बट वो इंडिया ने वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन किया, उल्टा जाके फ्रांस के रफाले जेट फाइटर्स को खरीदा। आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है, बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई। एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप ने लाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये कि जो पिवट टू एशिया था उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक। उसकी दो चीजें थी, एक इंडिया को भी वो इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे, ये जो चाइना के खिलाफ एक किस्म से अलायंस बना रहा है अमेरिका। दूसरी चीज ये मैरीटाइम रिकग्निशन के जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो मतलब इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन तक जाएगा। बेसिकली अगर इंडिया से लेके आप जापान तक देख लें, तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो डेवलप की है अमेरिका में, उसमें इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो जो 4 मुल्क हैं उसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो बेसिकली ये चाइना को डोमिनेट या एटलीस्ट कंटेन करने की कोशिश करेंगे इन एशिया।